नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता बार बार इन्हें भावी मुख्यमंत्री के नाम से संबोधित करता है, कमलनाथ जी। मैं कमलनाथ जी से जानने की कोशिश करता हूं, आप अब मध्य प्रदेश पूरा घूम चुके हैं, अब तो बता दीजिए कि कांग्रेस की सीटें कितनी आ रही हैं। देखिए, मैं शिवराज सिंह नहीं हूँ। कितनी सीटें कांग्रेस की आएंगी मध्य प्रदेश के मतदाता तय करेंगे, और मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे मध्य प्रदेश की तस्वीर अपने साथ सामने रखकर सच्चाई का साथ देंगे। कमला जी, अब मैं ये जानना चाहता हूं, कई लोग ये कहते हैं कि आपके शिवराज जी की दोस्ती बहुत गहरी है। इस चुनाव में शिवराज जी किसी तरह की कोई मदद कर रहे हैं आपकी? देखिए, कोई दोस्ती, हमारे संबंध हैं, ये सबके संबंध होते हैं। वो मेरे दुश्मन नहीं है, पर मेरे विरोधी है। तो विरोध करना, दुश्मन होना अलग बात होती है। हम राजनीतिक विरोधी हैं, तो वो मेरी मदद करें, मैं उनकी मदद करूं, ना उन्होंने कभी करी है ना मैंने कभी करी है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर का ये आरोप है, उनके समर्थकों का, बीजेपी का, कि वो जो सीडी जारी हुई है वो कांग्रेस ने जारी की है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये अगर सीडी आई है तो आप लोग जानते हैं कि सीडी कितनी सही है, किसने जारी करी, आज तो ये वायरल हो गई है। अब इस पर जाएं, सीडी पर चर्चा ना करें, और ये इसको हम बहस में लड़ेंगे कि किसने जारी करी है। प्रश्न ये है वो सीडी में है क्या, और जो है जनता के सामने है। मतलब जी, ये जो आपने घोषणाएं की हैं, आपका वचन पत्र है, वो इतना मतलब करीब 35,000 करोड़ से अधिक की आवश्यकता होगी। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि बजट लगभग दुगना करना पड़ेगा, 3.5 लाख करोड़ का बजट, 7 लाख का बजट होगा, तब जाके घोषणाएं पूरी होंगी। मैंने पूरा हिसाब लगा लिया है। जब 2018 में चुनाव हुआ था, मैंने कहा था हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। सब कहते थे संभव नहीं है। मैंने 27 लाख किसानों का पहली किश्त में कर्जा माफ किया। 27 लाख किसान मध्य प्रदेश के मेरे गवाह। ये पहली किश्त में किया, दूसरी किश्त चालू थी और हमारी सरकार नहीं रही। अब आगे हमारी सरकार बनेगी, जो मैंने उस वक्त कहा था। सब कहते थे संभव नहीं है। मैं कहता था हम 100 रुपये 100 यूनिट 100 रुपये में देंगे, कहते थे संभव नहीं है। हमने करके दिखाया। सब कहते थे कि ये क्या गौशाला का आपने लगाया। कौन सा पाप मैंने किया? मैंने 1000 गौशाला बनाई 11 महीने में। देखिए, ये भी तो था, मैं उस समय था, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आता था, आपसे मिलता भी था, लेकिन कुछ परेशानी तो थी, क्योंकि बजट की प्रॉब्लम थी। आप बैंक वालों को बुला के बात करते थे, निश्चित तौर पे आप प्रयास पूरा करते थे। बैंक वालों से कहा आप कि आप वन टाइम सेटलमेंट करिए, आप कैसे भी करिए, आपने तरीके जरूर निकाले थे। लेकिन अब केवल अकेले किसानों की ऋण माफी का मामला नहीं है। अब आपको बिजली भी देनी है, आपको बच्चों को भी देना है, आपको लाडली को जो नारी सम्मान योजना भी देनी है। हमने पूरा हिसाब लगा लिया है। और एक बात मैं स्पष्ट कर लूं, अगर भ्रष्टाचार और घोटाले से ये प्रदेश बच जाए तो ज्यादा बजट की जरूरत नहीं है। कमला जी, एक और कि कांग्रेस बीजेपी का ये मानना है कि उनने एक बड़ा तुरुप की चाल चली है, 7 सांसद उतार दिए। यहाँ स्ट्रेटेजी है हमारी, एक राष्ट्रीय महासचिव उतार दिया है। क्या लग रहा है, इनके आने से कांग्रेस को कोई परेशानी? क्योंकि इनकी जमीन फिसल रही है, तो इनको दिल्ली से भेजने पड़े लोग। अगर जमीन मजबूत होती तो इसकी क्या आवश्यकता थी? पर उन्होंने किया, उनका फैसला है, जनता तय करेगी। और मुझे ये पता है कि कितनी परेशानी और कितनी तकलीफ इनको हो रही है। ये मैंने देखा है कि विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री 4 से 5 रैलियां करते थे, पर यहां हम देख रहे हैं एक दिन में 3 रैली, और 13 या 14 बार मध्य प्रदेश आ चुके हैं। ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री को इतना ज्यादा मध्य प्रदेश को फोकस करना पड़ रहा है? प्रधानमंत्री जाने, बीजेपी जाने, अगर बीजेपी के पास और कुछ नहीं बचा, वो शर्माते हैं शिवराज सिंह जी का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने में, तो प्रधानमंत्री उनकी फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस सर्विस कर रहा है। एक और कि इस बात की क्या गारंटी है, मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता ये आपसे जानना चाहती है, और मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में पूछ रहा हूं, इस बात की क्या गारंटी है कि आपको बहुमत देने के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी आपकी सरकार न चुरा ले? ये देखिए, ये सौदेबाजी अब जनता समझ गई है। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था। विधायक मेरे पास आते थे कि हमें इतने पैसे मिल रहे हैं। मैंने कहा मैं कोई पैसे देने वाला नहीं हूं, आप मौज करिए। और क्योंकि मैं सौदे से कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार नहीं था, और अब हमारी इतनी बहुमत आएगी कि ये सौदेबाजी का प्रश्न नहीं होगा। एक और
जो अभी पिछले दिनों चला जय बीरू की जोड़ी है, और ये भी कहा गया, आपने कहा कि यदि आपको फाड़ना है तो कमलनाथ जी के कपड़े फाड़िए। भारतीय जनता पार्टी ने इसको बहुत बड़ा इशू बनाया, लेकिन अब जनता भी जानना चाहती कि चुनाव के बाद जब आप मुख्यमंत्री बनेंगे उसके बाद तो कुर्ते नहीं फटेंगे। मैंने दिग्विजय सिंह के बारे में कहा था, दिग्विजय सिंह के क्षेत्र के लोग मेरे पास आए, कहने लगे ऐसा करना है वैसा करना है। मैंने कहा आप जाइए दिग्विजय सिंह जी के पास, आप तो उनके क्षेत्र के, उनके कपड़े फाड़िए। हम मजाक में सब करते हैं, पहले भी किया मजाक, आगे भी करेंगे मजाक। अब भारतीय जनता पार्टी, देखिए ताज्जुब की बात, देखिए उनको कोई मुद्दा नहीं मिला। ये कहना कि कमलनाथ ने कहा कि दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ेगा, उनके पास और कोई मुद्दा नहीं था, इसको मुद्दा बनाना। तो आप सोच रहे हैं इनका कितना खोखलापना हो गया। कमलनाथ जी की एक वो स्वभाव है कि मीडिया से दूरी बना के रखते हैं, और हम तमाम सारे पत्रकारों की इच्छा है कि आपसे हमारा जो मेल मिलाप है वो निरंतर बना रहे। आप ये भी तो कहें कि आने वाले समय में एक एजेंडा, एक वचन पत्र ये भी होना चाहिए कि पत्रकारों से संवाद आपका ठीक रहेगा। बिल्कुल मेरा संवाद ठीक रहेगा। मेरे जो 15 महीने थे, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता लोकसभा चुनाव में गए, मैं सोचा था पत्रकारिता से मैं बाद में कर लूंगा, मैं पहले प्रदेश को सुधार लूं, प्रदेश को सही पटरी पर लाऊं। याद रखिएगा कि 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। जो IAS IPS ऑफिसर था 15 साल पहले बना था, 15 साल की उसका काडर था, उसने केवल बीजेपी देखी थी। तो मुझे व्यवस्था में परिवर्तन, गवर्नेंस में परिवर्तन लाने की आवश्यकता थी। तो मैं सोचता था मैं पत्रकारों से बाद में डील कर लूंगा। अब आप चिंतित मत होइए, मैं आप सबसे संपर्क बनाऊंगा। छोटे छोटे सवाल हो रहे हैं। आप हमेशा ये कहते हैं कि अब ये जो कमलनाथ है वो 2018 का मॉडल नहीं है, 2023 का मॉडल है। इसमें क्या अंतर आएगा, वो भी लोग जानना चाहते हैं। देखिए इसमें यह है कि अब मुझे ज्यादा अनुभव है, और जिस प्रकार का अत्याचार किया है, पहले मैंने कोई बदले की भावना से ना पहले किया ना आगे करूंगा, पर न्याय करूंगा। जहां अत्याचार हुआ है, जहां शासकीय कर्मचारी ने बीजेपी का बिल्ला अपने जेब में रखा हुआ था, जहां पुलिस की ज्यादती रही है, जहां पुलिस की कार्रवाई हुई है, गलत कार्रवाई, उस पर कमलनाथ इसको अब सहन नहीं करेंगे। एक छोटा सा प्रश्न और है कि भ्रष्टाचार को लेकर पिछली बार आप बहुत लिबरल थे, बहुत डेली भी कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, इतने मुद्दे आपके पास थे। 15 महीने आप मुख्यमंत्री रहे, आप चाहते तो बहुत सारे लोग जेल में होते। बहुत सारे, मैंने कहा मैंने बदले की भावना से कुछ नहीं किया। ये आने वाले समय में टेंडर स्कैम था, बहुत बड़ा घोटाला था, तो मैंने इसमें आगे नहीं बढ़ा। हनी ट्रैप था, मैं मध्य प्रदेश का नाम बदनाम नहीं करना चाहता था, सब बीजेपी के लोग थे। तो ये मेरी भावनाएं नहीं थी। मेरी भावना, मेरी नजर, मेरा दृष्टिकोण मध्य प्रदेश को सुधारने का था। अब ये जो अन्याय हुआ है, जो ये सब बातें हैं, इसका पूरा खुलासा होगा। नकुल नाथ जी ने सभी को 7 तारीख को भोपाल आमंत्रित किया है शपथ ग्रहण समारोह में। हम माने कि शपथ 7 तारीख को ही होगी? नहीं, देखिए ये सबकी अपनी राय है, ये नकुल की राय है। आज मैं गया था छतरपुर, वहां लोग कह रहे थे हम शपथ ग्रहण में आएंगे, कौन से दिन हम आए, सब अपनी अपनी तारीख फिक्स कर रहे हैं, पर अंत में तारीख मध्य प्रदेश की जनता फिक्स करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे कमलनाथ जी, जिनका कहना है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा और शपथ कब होगी ये जनता तय करेगी। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद है, वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।